मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीतामढ़ी के धरती से प्रणाम स्वीकार बा, हमको स्वीकार बा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए टाइम एंड वर्क में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूज कर दे बेटा अपलोड ये। देखिए मेरे भाई, जय राम भैया जी। जैकेट बहुत जबरदस्त लग रहा है, थैंक यू भैया। आइए, जैकेट नहीं है वे, उतार देंगे। नया खरीदे हैं, सोचा दिखा दे तुमको है। बचपन में कितना घटिया आदत होती थी। कुछ नया ले आओ, दोस्तों को दिखाने का बड़ा शौक चढ़ा रहता था। और एक आज का वक्त है, दोस्त साला हमको दिखाता रहता है। आओ, कहता किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन की भोजन व्यवस्था थी। मेरे प्यारे बच्चों, 31 दिन तक 400 लोगों के लिए खाने खाने की व्यवस्था थी। मतलब 400 आदमी लगातार 31 दिन तक रोज खाना खाएं तो इतनी भोजन व्यवस्था पर्याप्त थी। लेकिन कह रहा है भैया, 28 दिन तक तो ये 400 आदमी खाना खाते रहे। 28 दिन के बाद कुछ घटना घटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400 आदमियों की 31 दिन की व्यवस्था थी। आप कहेंगे हाँ, 28 दिन खाना खा चुके हैं, हाँ, तो बचा कितने दिन का है सर? 3 दिन का। तो 3 दिन का खाना बचा हुआ है, यानी 400 आदमियों के 3 दिन का खाना बचा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, 400 आदमियों का 31 दिन का खाना था, उसमें से 28 दिन खा चुके हैं, तो बचा कितना दिन? 3 दिन। 400 आदमियों के 3 दिन का खाना मेरे प्यारे बच्चों अभी भी बचा हुआ है। अब सवाल में कह रहा है कि जो 400 आदमी थे, 28 दिन के बाद 280 आदमी से उसमें से चले गए। 400 में से 280 आदमी चले गए, तो बचे कितने मेरे भाई? 120 आदमी। तो अब इस खाने को कितने आदमी खाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 120 आदमी। कितने दिन तक खा लेंगे? डी दिन तक। भाई 400 आदमियों के 3 दिन का खाना बचा हुआ था, लेकिन अब आदमी है 120 और डी दिन खाना चलेगा, तो कह रहा कितने दिन तक खाना चलेगा? तो अगले 10 दिन तक खाना चलता रहेगा, अगले 10 दिन तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो ध्यान से सुनिए, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसी सवाल को एक बार रिपीट करिए खुद से, देखिए किस पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन है। भाई सीधी सी बात है, 400 आदमियों के 31 दिन का था, 28 दिन यूज कर गए, बचा कितने दिन? 3 दिन। अब इतना खाना बचा है 400 आदमियों के 3 दिन का, इसको खाएंगे 120 आदमी। कितने दिन में? डी दिन में। तो डी की वैल्यू बता दो, दैट इज योर आंसर। रिवीजन कैसे करें बाबू? कोशिश करेंगे इस सोमवार तक तुम्हारा खत्म में हो जाए टाइम एंड वर्क। उसके बाद फिर तुमको अलग से ज्ञान देंगे कि हाउ वुड यू मेक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर ओनली।
देखूं तुझे और कुछ आता नहीं। सर बस क्यों नहीं लगती है बताते हैं बाबू। देखिए मेरे बच्चे, जो बच्चे रिवीजन की कह रहे हैं वो मैं आज उनको कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे इस बात को समझना, बेहद जरूरी चीज है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन के लिए आपने क्या करना है, ये आज मैं आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दूंगा और फिर सैटरडे और संडे की क्लास में शायद पाइप एंड सिस्टम खत्म कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा भी। तो मंडे की क्लास में अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा सारा सीनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे संडे को हम पाइप एंड सिस्टम कर लेंगे, मंडे को हमारा खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा भी दो चार सवाल तो। लेकिन अमूनतः हम ये मान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क आज खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे बच्चों आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि जैसा टाइम एंड वर्क है वही पाइप एंड सिस्टम अलग नहीं है। पहला काम तो ये कि जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने पढ़ाया पढ़ाया उसमें जितने क्वेश्चन मैंने कराए बोर्ड पे, आप वीडियो चलाइए, क्वेश्चन को वहां रोक दीजिए जहां, मतलब स्क्रीन को वहां रोक दीजिए जहां क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, और खुद से उस क्वेश्चन को फिर सोल्व करने की ट्राई करिए और कोशिश करिए जिस तरीके से मैंने समझाया उस तरीके से उस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जितने क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे बच्चे क्या करेंगे, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो, जैसे एक 7300 मैथ की बुक आप सबके पास होगी और उसमें मैथ में जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है इसके खूब हद करेंगे ना तो 160 से या 170 सवाल है। 170 सवाल है और इन 170 सवाल के थ्रू भी आप इतनी प्रैक्टिस कर जाओगे हद से ज्यादा। 170 के अलावा फिर इसमें वर्क वेजीज है, कार्य तथा मजदूरी जो मैं करा चुका हूं, इसी में टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट है, इसके भी करीबन शायद 20 से 30 सवाल होंगे। और फिर पाइप एंड सिस्टम है, इसके भी मुझे नहीं लगता कि 40 से 50 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो क्या ही होंगे, 40-45 के आसपास। तो फिर आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि सवाल के सॉल्यूशन पे नहीं भागना है, पहले क्वेश्चन पे रहना है। क्वेश्चन को कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा समय तक सोल्व करने की। बहुत सारे बच्चों में दिक्कत होती है सॉल्यूशन पे भाग जाओ, नहीं समझ में आ रहा सॉल्यूशन भाग जाओ, नहीं, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, पूरा दिमाग लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि आप अपने मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और जब वो हो जाए तब तब भी आपको चीज समझना है, तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं। दूसरा एक विकल्प ये भी है कि अगर आपने ये चीज पढ़ ली और आप बुक से प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं रख पा रहे या इतना आपकी औकात नहीं है कि आप इतना टाइम दे पाए, वैसे बड़ा जरूरी है, फिर भी आप फंसे हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। मेरी एक किताब आती है एसएससी सीजीएल मेंस की, इसमें आज तक जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, जितने मेंस के पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें पिक किए हुए हैं 2010 से लेके आज तक के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आप टाइम एंड वर्क पे चले जाइए। कहाँ है टाइम एंड वर्क, ये रहा। तो टाइम एंड वर्क है कहाँ, 190 से 206। नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुल मिला के आज तक मीन्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग 95 क्वेश्चन आज तक सारे मीन्स में आए 2010 से लेकर अभी तक के। ठीक है, टाइम एंड वर्क के, और इसके थ्रू आप एक्चुअल क्वेश्चन के लेवल की प्रैक्टिस कर जाएंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हैं इतने सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला काम कर दीजिए। अगर आप यहां से भी काम कर लेंगे तो भी समझिए आपका बेड़ा पार है, तो भी मेरे प्यारे बच्चों आपका बेड़ा पार है। और इसमें बाकायदा ईयर वाइज चीजें मेंशन है कि कौन सा किस साल आया, कौन सा किस साल आया, बाकायदा एक एक चीज लिखी हुई है स्पष्ट। ठीक है, तो आप इस चीज के थ्रू भी आप अपने काम को तैयार कर सकते हैं। ये मीन्स की चैप्टर वाइज करके किताब आती। ठीक है, अब आते हैं मेरे बच्चे सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। कहता है एक जगह है जहां पे 1600 आदमी बैठ सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन तक बैठ सकते हैं, 120 दिन तक खाना खा सकते हैं।
कहता है 1600 आदमियों के लिए 120 दिन की भोजन व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति डेली 900 ग्राम खाना खा रहा है, यानी 1600 आदमी डेली 900 ग्राम के हिसाब से 120 दिन की भोजन व्यवस्था है। लेकिन 80 दिन के बाद 400 आदमी चले जाते हैं। मतलब 1600 आदमियों ने 80 दिन तक खाना खाया, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 40 दिन। तो 1600 आदमियों का 900 ग्राम के हिसाब से 80 दिन का खाना खा चुके हैं, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 40 दिन। तो 40 दिन का खाना वो लोग और खाएंगे, यानी इतना खाना बचा हुआ है। अब कह रहा है कि 80 दिन के बाद आदमी घट गए। आदमी कितने थे? 1600। कहता है जी इसमें से 400 निकल गए, गायब हो गए, बचे कितने? 1200। तो ये जो खाना खाएंगे कितने लोग खाएंगे? 1200 लोग। और कह रहे जी अब हर आदमी डेली का 1000 ग्राम खा रहा। तो कह रहा बताओ ये खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो मान लेते हैं डी दिन में। एक बार मेरे बच्चे इस लैंग्वेज को चेक करो, कोई गड़बड़ है तो मुझे बताओ, समझाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे कैलकुलेशन बैठाते हैं। भाई 1600 आदमियों का 900 ग्राम के हिसाब से 120 दिन की भोजन व्यवस्था थी, 80 दिन कर चुके, बचा 40 दिन। अब इस खाने को 1200 आदमी खाएंगे डेली 1000 ग्राम के हिसाब से डी दिनों में। कैलकुलेशन करोगे तो डी की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 48। यानी ये खाना 48 दिन में निपटा डालोगे आप। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। करिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई। एड्रेस इसका कौन सा डाल रहा है? हाँ ठीक है। प्रॉपर्टी एड्रेस तो इसी में देख के डालें। ठीक है। हम्म। रेजिड हाँ हाँ। आइए मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे किसी स्थान पर किसी निश्चित सैनिकों की निश्चित दिनों की भोजन व्यवस्था है। तो मान लेते हैं भाई सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर है, एस। एस सोल्जर है और डी दिनों के लिए भोजन व्यवस्था है।
डी डेज के लिए मेरे प्यारे बच्चों भोजन की व्यवस्था है। तो कहता है एस सैनिकों की भोजन व्यवस्था थी। कितने दिनों की सर? डी दिनों की। अब कह रहा है जी 30 दिन तक तो ये खाना खाते रहे। 30 दिन के बाद तो भैया डी दिन का अरेंजमेंट था, 30 दिन खा चुके हैं, तो बचा कितने दिन का? D-30। मेरे प्यारे बच्चों एस आदमियों के D-30 दिन का खाना बचा हुआ है। भाई एस आदमियों के डी दिन का खाना था, उसमें से 30 दिन ये खाना खा चुके हैं, तो बचा कितना? D-30 दिन का, है ना? कितने दिन का खाना बचा हुआ है? अब इस खाने को कौन खाएंगे? कह रहे जी 1/4 सोल्जर छोड़ के चले गए, 1/4 सैनिक छोड़कर चले गए। यानी 4 में से अगर एक आदमी काम छोड़ के चला गया तो बचे कितने? 3/4। यानी 3/4 सोल्जर अभी भी बचे हुए हैं। सोल्जर थे कितने? एस। तो अगर पहले एस थे तो अब 3/4 एस बचे हुए। अब कहता है ये खाना उतने ही दिन चलेगा जितना इसे आरंभ में चलना था। तो आरंभ में मेरे प्यारे बच्चों इसे कितने दिन चलना था? D दिन। पहले इस लैंग्वेज को मैच करो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कैलकुलेशन करते हैं। टोटल सोल्जर्स तो सर 4 थे। 4 नहीं थे मेरे भाई, अगर टोटल सोल्जर एस थे तो 1/4 छोड़ के चले गए, यानी 4 में से एक चला गया तो बचे कितने? 3/4। ऐसे कह रहा था मैं। अब बाबू एस से एस उड़ा दिए, 4 को डी से करोगे 4D, 4×3 = 12, 120। 3 को डी से करेंगे 3D। मेरे प्यारे बच्चों इधर आओगे तो डी की वैल्यू आई 120। तो कितने दिन के लिए भोजन व्यवस्था थी? 120 दिन के लिए भोजन व्यवस्था थी मेरे प्यारे। 120 दिनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों भोजन व्यवस्था थी, है ना? अब आते हैं दोस्त आगे। और मुझे एक बात बताइए, उससे पहले करिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़े से बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन है मीन्स लेवल के। उठाइए जरा इन सवालों को।
देखिए दोस्त, सवाल की भाषा को समझिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है जी 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 33 मैन कैन डू ए जॉब इन 30 days। If 44 men started the work together and after every day 1 person left the work, then what is the minimum number of days required to complete the whole work? कहता है डेली एक एक आदमी काम छोड़ के चला जाए तो बताइए काम किस दिन खत्म होगा, तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो सवाल में कह रहा था कि भाई 33 आदमी लगातार जब 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा, लगातार 30 दिन काम करेंगे तो काम खत्म होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल काम आ गया 33 गुना 30। भाई एक आदमी एक दिन में एक, तो 33 आदमी एक दिन में 33 गुना 30। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। ये आया मेरे बच्चे टोटल वर्क। आए ना। लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या कहानी थी कि आदमी जो छोड़ रहे थे 10-10 करके छोड़ रहे थे, लेकिन इस बार क्या कि डेली एक एक आदमी छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले दिन जो आदमियों की संख्या है वो तो होगी 44, दूसरे दिन 43, फिर 42, फिर 41, और सर इस तरीके से काम छोड़ते चले जाएंगे, इस तरीके से सर काम छोड़ते आदमी चले जाएंगे। तो भाई पहले दिन अगर 44 आदमी काम पे हैं तो 44 आदमी एक दिन में कितना काम कर जाएंगे, तो आप कहेंगे 44 यूनिट। दूसरे दिन 43 आदमी काम पे हैं तो कितना काम कर देंगे, 43 यूनिट। अगले दिन 42 आदमी एक दिन में कितना कर देंगे, 42 यूनिट। और इस तरीके से काम होता जाएगा, है ना। मान लेते हैं लेट इन एक्स नंबर ऑफ डेज द वर्क विल कंप्लीट, द वर्क विल कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों हम ये मान लेते हैं कि एक्स दिन में पूरा काम खत्म हो गया होगा। तो भाई पहले दिन 44, दूसरे दिन 43, 42, 41 ऐसे चलता रहा होगा। तो कुल मिला के ये काम कितने दिन चला, एक्स दिन। अब मेरे बच्चों ये जिन बच्चों को एपी आती होगी वही इस सवाल को कर पाएंगे। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चे, 44। फिर निकलता है इनका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस है -1। जिनको नहीं है समझ वो परेशान मत होना भाई। और सम ऑफ एक्स टर्म, एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो मेरे प्यारे बच्चों एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमने क्या मान ली, एक्स की। भाई एक्स दिन में खत्म हुआ तो एक्स टर्म होगी, तो एक्स बटे 2। 2a, ए माने फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 44, 44 दूनी 88, प्लस एन की वैल्यू एक्स है तो x-1, और डी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -1। डी की वैल्यू -1। सोल्व करोगे 88, इसको इससे करेंगे -x, माइनस माइनस +1। तो मेरे बच्चे इस हिसाब से x बटे 2 गुना 89 -x। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क, हाँ है ना। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी इस काम को इक्वल कर देंगे। भाई ये जो है ये सारा जोड़ने के बाद जो आया वो आया x/2 89 -x। यही तो आया मेरे बच्चे। पहले इसको एक बार समझो फिर आगे बात करें।
अब देखिए मेरे बच्चे, अब हम इस सवाल को कर कैसे सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम पूरा डिटेल सोल्व कर दें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए फिर आंसर निकालें। दूसरा है कि हम इसे ऑप्शन से उठा लें। 33 3 99 990 आंसर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि मल्टीप्लाई करके 990 आए। अब तुक्के से इसका आंसर 44 है, इसलिए मैं पहला ऑप्शन नहीं ले रहा हूं, मैं दूसरा ट्राई करके दिखा रहा हूं 47 आंसर हो सकता है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि भाई 5 आदमी है मेरे पास, मैंने एक काम पे 5 आदमी लगाए और डेली एक एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है, डेली एक एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है। तो मुझे ये बताओ काम मैक्सिमम कितने दिन तक चल सकता है। अगर डेली एक एक आदमी काम छोड़ के जा रहा है मेरे बच्चों, तो काम मैक्सिमम कितने दिन तक चल सकता है, ये बताना मुझे आपने। तो आप कहेंगे सर पहले दिन 5 रहेंगे, दूसरे दिन 4 हो सकते हैं क्योंकि एक एक छोड़ेगा, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर एक आदमी आ जाए। तो इस लहजे से मेरे प्यारे बच्चों, काम कितने दिन में खत्म होगा, 5 दिन में। यानी अगर 5 आदमी है ना और डेली एक एक आदमी काम छोड़ेगा तो मैक्सिमम काम चल ही 5 दिन सकता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा 3 आदमी है और डेली एक एक दिन आदमी काम छोड़ रहा है, एक डेली एक एक आदमी काम छोड़ रहा है, तो पहले दिन 3 लगेंगे, अगले दिन 2, फिर 1। तो काम मैक्सिमम चल ही कितने दिन पाएगा, 3 दिन। तो मेरे बच्चे, इस सवाल में डेली एक एक आदमी काम छोड़ रहा है और 44 आदमी, तो अधिकतम काम कितने दिन चल सकता था, 44। 47 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता था, हाँ है ना, इसलिए कट गया। 21 लेता हूं, तो ये 21/2, 9 में से 1 गया 8 और 8 में 2 गया 6, 68। अब मेरे बच्चे, इनको गुना करके क्या आखिरी डिजिट 0 ला सकते हो, नहीं आएगा, इसलिए गलत है। अब इसको चेक करते 36 को, 36/2 आएगा 18 और 89 में से 36 गया तो 9 में 6 गया 3 और 8 में 3 गया 5। 8 को 3 से गुना करेंगे तो क्या 0 आएगा, आप कहेंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे बच्चे, 44। 44 इज योर राइट आंसर। 44/2 क्या हुआ, 22 और 89 में से 44 गया मेरे बच्चे, आएगा 45। 45 गुना 22 करोगे 990 है। यानी मेरे भाई, ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 44। एक बार इस बात को महसूस करिए, सवाल अच्छे लेवल का है। ये मीन्स 2016 का है, तभी तो कहा था वो मीन्स वाली बुक से मीन्स के जितने क्वेश्चन आए वो एक बार कर जाओ। उस किताब से, उसमें 95 क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मीन्स के, वो सारे निपटा दो। देखिए मेरे बच्चे, आदमियों का एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20-20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, जिस कारण यह काम 7 दिन में खत्म होता है। तो काम करने वाले आदमियों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं मेरे बच्चे m नंबर ऑफ पर्सन है, m नंबर ऑफ पर्सन है, यानी आदमियों की संख्या में मान लेता हूं m। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर m आदमी है तो कह रहा है 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क। कि भाई, अच्छा 4 नहीं, ठीक है। कहता आदमियों के एक समूह किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। यानी अगर लगातार करें तो 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन कह रहा है जी डेली 20-20 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं, यानी पहले दिन तो m आदमी रहेंगे, अगले दिन m-20, उससे अगले दिन m-40,
और इस तरीके से प्रोसेस चलेगा कितने दिन? 7 दिन, 7 डेज। मैं इसे ऑप्शन से बताता हूं, क्यों घबरा रहा। कहता है 7 दिन तक ये काम चलेगा, तो कितने आदमी हो सकते हैं? तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, एम आदमी, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कमाएगा, एक मैन एक दिन में 1 यूनिट कमाएगा, हाँ है ना। तो एम आदमी एक दिन में एम कमाएंगे तो 4 दिन में इतना काम हो जाएगा। एम आदमी एक दिन में एम यूनिट कमाएगा, एम माइनस 20 आदमी एक दिन में एम माइनस 20 यूनिट कमाएंगे, एम माइनस 40 आदमी एक दिन में एम माइनस 40 यूनिट कमाएंगे। और ये काम कितने दिन चलेगा? 7 दिन तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी टोटल वर्क है और ये वाला भी टोटल वर्क है। तो अगर आप समझो इसे, तो इसको जोड़ करेंगे तो ये एपी बनी। एपी सम ऑफ एन टर्म का जोड़ क्या होता है? n/2, तो m/2, 2a, ए की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म कितनी? 7। तो इसकी 7 टर्म का जोड़ निकालना हमने मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसकी 7 पदों का योग निकालना है। तो 7 पदों का योग होगा 7/2, 2a यानी 2m, प्लस 7 में से 1 गया 6, और डी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? -20। हाँ है ना। तो ये भी टोटल काम हुआ और ये भी टोटल काम हुआ। तो इसे रखेंगे तो 4m, 7/2, तो मेरे बच्चे इसे देखेंगे तो 2m माइनस 120, 2 से करेंगे 8m, 14m, 840, 6m, 840, m की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे कितने? 140। यानी कितने आदमी काम पे लगे थे? 140। ये तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल करने का। एक बार समझिए, फिर शॉर्ट समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, हम इस सवाल को बिना इसके भी कर सकते थे। हमारे पास ऑप्शन इतने गंदे थे, 280, 240, 360, 140, इन सारी बातों को समझ सकते थे। देखिए मेरे बच्चे, भाई 140 ऑप्शन ले लेते हैं हम पहले। तो 140 गुना 4, 14 चौको 56, 560 यूनिट काम हो गया। अब मेरे बच्चे पहले दिन 140 है, उसके बाद कितना होगा जी? 120। फिर कितना होगा? क्योंकि 20-20 आदमी जा रहे हैं, तो सम ऑफ एन टर्म 7 टर्म है, तो 7/2, 2a, 140 गुना 2, 280। जिनको पता है 7 में क्या? 6, डी की वैल्यू है -20। तो देखो 7/2, इसे सोल्व करोगे
20 छिके 120, घटाएंगे 280 में से 120 गया मेरे भाई 160, 8 7 56 बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों 140 सेट हो गया। एपी है कैसे पता चला? क्योंकि हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस 20-20 का है ना, और वैसे खुद ही कह रहा है कि 20-20 हटते जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत भी नहीं थी। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 2 आदमी है और दूसरे ग्रुप में 5 आदमी, और मेरे बच्चे दोनों ही जगह आदमी की एफिशिएंसी सेम है, सेम एफिशिएंसी है। इस ग्रुप में भी उसी टाइप का आदमी, और दूसरे ग्रुप में भी उसी टाइप का आदमी। अगर मैं कहूं 2 आदमी एक दिन काम करें और यहां 5 आदमी भी एक दिन काम करें, तो बताओ कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे भाई आदमी की एफिशिएंसी एक ही तो है, तो 2 एकम 2 एकम 2, तो टोटल काम 2 होगा। यहाँ 5 आदमी एक दिन में 5 काम कर देंगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो इस बात को, तो आप मेरे प्यारे बच्चों महसूस करेंगे कि इसका और इसका रेशियो जो है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 एकम 2 2, 2 से 2 कट के 1/1 ही तो आ रहा है। यहां पे भी देखोगे तो 5 आदमी एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 5 से 5 काटोगे तो कट के भी 1/1 ही आएगा। यानी ये रेशियो दोनों बराबर आते हैं, 1/1 ही आते हैं। अगले में लेते हैं, मान लेते हैं यहां आदमी ले लेते हैं 20 और काम करा देते हैं 7 दिन तक। यहां आदमी ले लेते हैं 50, काम करा देते हैं 10 दिन तक। अब मेरे बच्चों ये बताओ 20 आदमी 7 दिन में कितना काम कर लेते हैं? तो एक आदमी एक दिन में एक, तो 20 आदमी 20, 7 दिन में 140। 50 आदमी एक दिन में 50, तो 10 दिन में 500। तो मेरे प्यारे बच्चों अब भी इनका रेशियो निकालोगे तो 1:1 ही आएगा दोनों जगह। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट ही तो यहां लिखा है, इनका प्रोडक्ट ही तो यहां लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अरे हाँ है ना? तो आप देखेंगे कि इनका रेशियो हमेशा 1:1 आ रहा है, दोनों का बराबर। पक्का? तो यहां से एक फार्मूला तैयार किया जाता है कि भाई पहले ग्रुप में जितने आदमी हैं उन्होंने कितने समय काम किया, जैसे कितने घंटे काम किया और कितने दिन काम किया, और क्या काम किया वो नीचे लिख दो। हो सकता है पैसे कमाने का काम हो सकता है कुर्सियां बनाने का काम, हो सकता है यहाँ एक आदमी एक कुर्सी बना रहा हो, तो भैया 20 आदमी एक दिन में 20 7 140 कुर्सियां बना रहे, तो ये काम हो गया। पैसा है तो पैसा हो गया। हम्म। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन काम किया और क्या काम किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो अनुपात है ना वो सेम ही रहेगा। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वेट करेंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपस में इक्वल होंगी। बस आपने कॉपी में करना क्या है, इसको एक बार लिख लेना है, एक बार कॉपी में इस चीज को लिख लेना है। देखिए मेरे बच्चे, अब इस पे सवाल लेते हैं सीधे। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने? 38 आदमी डेली 6 घंटे काम कर रहे हैं। कितने दिन काम किया? 12 दिन। और कह रहा है कोई काम किया, मान लीजिए डब्लू कोई काम था, है ना। अब कह रहा है 51 आदमी उससे दोगुने काम को, यानी इन्होंने अगर डब्लू काम किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है ये काम करेंगे 2W काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए। अब ये डेली कह रहा है जी 8 घंटे काम करे, कह रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों मान लेते हैं डी दिनों में पूरा करेंगे। कह रहे 51 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में इससे डबल काम करेंगे? तो इस ग्रुप ने डब्लू किया, तो इस ग्रुप ने 2W किया। तो मेरे प्यारे बच्चों डब्लू से डब्लू रेशियो काटा, है ना। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×17 = 51, 2×3 = 6, 3×8 = 24, 3×3 = 9 और 2 = 11, 114/17। ये आएगा मेरे बच्चे डी की वैल्यू। और अभी ये वाला 2 भी बच रहा था, तो गुना 2, तो /17 केवल ऑप्शन सी दे रहा है, तो दैट इज माई आंसर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज माई राइट आंसर। हाँ, है ना। प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है, उसमें कोई इधर उधर घूमना नहीं है कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया और क्या काम किया। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी हैं, डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया मेरे प्यारे बच्चों, और क्या काम किया। अब कहानी ये है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये कह रहा है कि 16 मजदूर 6 घंटे डेली काम कर रहे हैं, और कहता है 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाई। तो मेरे प्यारे बच्चों दीवार तो अपने आप में कोई काम नहीं है ना, क्योंकि एक दीवार छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, तो दीवार का वॉल्यूम काम होगा। अभी मेंसुरेशन का एक सवाल है कि दीवार का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये काम किया। तो 16 आदमी 6 घंटे काम करते हुए कहता 25 दिन में इस दीवार को बनाते हैं। अब कह रहा भैया 12 मजदूर डेली 8 घंटे काम करते हुए कहता कितने दिनों में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बना देंगे। कहता 6 मीटर ऊंची दीवार बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है आपको, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर बैठना है। कैलकुलेशन जरूर है, बट डी की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, है ना। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे भाई, प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति 9 घंटे कार्य करते हुए, मान लीजिए ये कोई आदमी कह रहा है जी डेली 9 घंटे काम कर रहा है और किसी काम को 34 दिन में कर रहा है। काम है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए डब्लू। अब कहता है यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाए, मान लीजिए एम नंबर ऑफ पर्सन है, कुछ व्यक्ति हैं, एम नंबर ऑफ पर्सन है। अब कह रहा है कि 40% कम हो गए आदमी। तो मेरे बच्चे 40% कम हो गए, मतलब आदमी 100 थे तो 40% घट गए, तो बचे कितने? 60%। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जितने आदमी थे उसका अब 60% ही आदमी काम करेंगे, 60% ऑफ एम ही काम करेंगे। मैं ये बात कह सकता हूं नहीं भाई? एम आदमी थे तो एम का केवल 60% ही काम करेंगे, क्योंकि 40% तो भाग गए। तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में, कहता है 51 दिन में काम पूरा करना है। डेली मान लीजिए एच घंटे काम करते हैं, तो कहता है उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। कह रहा है एम आदमी 9 घंटे डेली काम करते हैं, 34 दिन में इतना काम करते हैं, तो वही काम 51 दिन में करना है 60% आदमियों ने, तो कितने घंटे लगेंगे? जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। देखिए मीन्स में थोड़े अच्छे सवाल आ जाते हैं, इसलिए मीन्स वाले की प्रैक्टिस कर लो, वो भी बेहतर है। देखिए मेरे बच्चे, सिंपल सा फंडा है, M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 H2 D2 W2। कहता है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं एम आदमी है, 12 दिन में कोई काम कर लेते हैं, काम है डब्लू। तो दोगुने व्यक्ति, तो पहले एम आदमी थे, अब कह रहा है जी डबल एम में कर दो। आधे काम को, पहले काम कर रहे थे जी डब्लू, अब काम करो जी W/2। कहता कितने दिन में खत्म कर लेंगे? D दिन में। अब मेरे प्यारे बच्चों, W से W उड़ा, M से M उड़ा, दो दूनी पलट के जाएगा ऊपर, चार, चार ती 12, तो D की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 3 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन में वो सब कुछ हो जाएगा जो वो चाह रहे हैं। हाँ, है ना? करिए मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली लिख रहा हूं। कहता है 4 आदमी, 6 महिलाएं डेली 7 घंटे काम कर रही हैं, एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। काम मान लीजिए डब्ल्यू है। तो 10 पुरुष, तो कहता है 10 पुरुष हैं, 10 मेल और 3 फीमेल, 3 वुमेन मिलकर 8 घंटे डेली काम करते हुए दोगुने काम को यानी 2W को कितने दिन में समाप्त करेगी? मान लेते हैं D दिन में। अब मेरे प्यारे बच्चे, सवाल में एक लैंग्वेज मिसिंग है, टाइपिस्ट ने एक टाइप नहीं की, वो मैं टाइप करा देता हूँ। कैन डू ए वर्क 12 days working 7 hours a day. How many days will it take to complete a work twice as large with 10 men and 3 women working together 8 hours a day? एक सेकंड, इस सवाल को छोड़ दो, इसमें एक लाइन जुड़वानी, लेकिन सीक्वेंस बिगड़ जाएगा मेरा। पहले इस पे आ जाओ। उसमें एफिशिएंसी भी दे रखी है लाइन में, वो लिखी नहीं है, मैं करवा रहा हूँ उसको। पहले इसको करिए। और लिखा था क्या उसमें यार? भाई मेरे को ध्यान नहीं दे, मुझे एंड पढ़ा दिखाई दिया। और लिखा था तो अभी करा रहा हूँ, उसको करा रहा हूँ मेरे बच्चे, और लिखा था तो कोई नहीं, पहले इसको करते हैं। कहता है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे ये केले जो है ना, ये काम है आपका। तो 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा लेते हैं। कह रहा 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा लेते हैं। तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे? तो D दिनों में खा लेंगे या D टाइम में खा लेंगे। अब मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। 12 से 12 काटा, 4 से 4 काटा, तो D की वैल्यू आएगी 12 दिन में, या 12 मिनट है तो मिनट में। देखिए सिंपल है, काम क्या हो रहा है मेरे बच्चे? खाने का। कह रहा 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खाते हैं, तो ये हो गया काम। तो 4 बंदर कितने मिनट में 4 केले खा लेंगे? कैलकुलेट किया, 12 की वैल्यू आ गई। करिए मेरे बच्चे। कहता है जी, P आदमी P घंटे काम करते हैं, P आदमी डेली P घंटे काम करते हुए P दिनों में क्या काम कर देते हैं? P यूनिट काम कर लेते हैं। तो कहता है बाबू, N आदमी डेली N घंटे काम करते हुए N दिनों में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? तो W काम कर लेंगे। बस भाई सोल्व करना है। वही टीजिए, P से P उड़ाओ, आए ना। W को यहां ले आओ, इसको नीचे, तो W ऊपर आएगा। ये है N³ और P इंटू P P²। इतना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, N³ अपॉन P², N³ अपॉन P², ऑप्शन डी। आए ना। आइए मेरे दोस्त, इसी टाइप पे अगले क्वेश्चन को।
करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक ठेकेदार ने 45 आदमी काम पे लगाए। कितने आदमी जी? 45 आदमी। और 45 आदमियों को 350 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का ठेका दिया। 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का ठेका दिया और दिन दिए 350। भाई 350 दिन है और 12 किलोमीटर लंबी नहर है। कहता है 200 दिन तक ये काम करते रहते हैं। 45 आदमी मेरे प्यारे बच्चों 200 दिन तक काम करते हैं। और 200 दिन में कितना काम कर लेते हैं? केवल 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बना। इन्हीं 45 आदमियों ने 200 दिन में 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बना दी। तो 12 में से 4.5 किलोमीटर लंबी नहर बन गई, तो बची कितनी? 7.5। तो अब मेरे प्यारे बच्चों 7.5 किलोमीटर लंबा काम और होना है।
तो कहता है काम को समय पे खत्म करना है, तो भैया 200 दिन आप ऑलरेडी वहां लगा चुके हो, तो बचे कितने, 150। तो 150 दिन में अगर आप काम टाइम पे खत्म करना चाह रहे हैं, तो भैया 45 आदमी थे आपके पास पहले से, हाँ है ना। अब वो कह रहा है कितने आदमी और एक्स्ट्रा लगाए, तो मान लेते हैं एक्स आदमी और एक्स्ट्रा लगाए, 45 तो पहले से थे, एक्स मेरे बच्चे और एक्स्ट्रा लगाए, ताकि काम समय पे हो जाए। तो 200 दिन खर्च हो चुके हैं 350 में, तो बचे कितने, 150। तो 150 आदमियों को लगाना होगा काम पे, तब जाके काम खत्म होगा। अब भाई कैलकुलेशन है, देखो पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटेगा, क्योंकि बटे 10 45 से 45, 75 दूनी 150, 2 से काटेंगे 100, 45 जमा एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों 100, तो एक्स की वैल्यू आई 55। तो दैट इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई 55, है ना, यानी 55 आदमी हमें काम पे और जोड़ने हों। आइए जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है एक ठेकेदार ने 200 आदमियों को एक साथ काम पे लगाया। तो मेरे बच्चे 200 आदमी काम पे लगाए, और कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक कोई काम किया, और कहता है जी पूरे काम का 5/6 भाग समाप्त कर दिया। तो टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान ले रहा हूँ भाई पूरे काम का 5/6 भाग, तो मैं मान ले रहा हूँ कि पूरा काम है 6 यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम क्या है, 6 यूनिट। पूरा काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 यूनिट, है ना। तो पूरे काम का 5/6 भाग कंप्लीट हुआ, तो कितना काम डन हो चुका है, तो सवाल में कहेगा जी 5 काम खत्म हो चुका है, यानी पूरा काम अगर 6 माना था तो उसका 5/6 यानी 5 यूनिट काम हो गया। बचा कितना है मेरे बच्चे, डन 5 हो चुका है, रिमेनिंग कितना रह गया जी, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट काम को करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 यूनिट काम को करना है। लेकिन कहता है बरसात आ गई, बरसात आने के कारण जो काम हुआ था उसका 2/5 काम खराब हो गया। तो हुआ कितना था, 5, तो 5 का 2/5 काम खराब हो गया, तो 5 का 2/5 यानी 2 यूनिट काम खराब हो गया।
तो अब मेरे बच्चे 2 यूनिट जो खराब हुआ ये करना होगा और 1 यूनिट जो काम हमारा बचा हुआ था वो करना है। तो 2 और 1 कितना काम बच गया? 3 यूनिट। यानी मेरे नन्हे मुन्ने शेरों अब हमको 3 यूनिट काम निपटाना होगा। कितने यूनिट काम करना होगा? 3 यूनिट। भाई टोटल काम था 6, उसका 5 काम हो गया, 1 बचा हुआ। जो हो चुका है उसका 2 बटे 5 काम खराब हो गया, यानी 2 खराब हो गया, बचा कितना? 1 2 2 और 1 3। अब कह रहा है वर्षा के बाद 200 में से 150 ही आदमी काम पे लौटे। 150 आदमी मेरे प्यारे जो काम पर लौटे। तो कहता है बताइए पूरा काम कितने दिन में होगा? इट इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। अरे हाँ है ना जी। अरुण जी देख लिया आपका कमेंट। सवाल पे तो फोकस कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा और करेंगे। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, आइए भाग करें तू मेरा मन। अच्छा ये था। और मेरे बच्चों कहता है यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ये सवाल ही अलग है या है? हमें ये और दिखाई दे रहा था, इसको माफ करना, दूसरे तरीके से होना है। दिल मेरा, ये करिए मेरे, बस एक ये है और एक इसके बाद और है। थोड़ा समय लेंगे लेकिन करेंगे ये सवाल, भागना नहीं है, क्योंकि कल मैं पाइप एंड सिस्टम ही स्टार्ट करना चाह रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। कह रहा भैया 2 आदमी, 3 औरतें तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को, यानी काम कितना? 10 हेक्टेयर खेत का, वो 10 दिन में निपटा डालते हैं। हाँ है ना? यदि पुरुष महिला और बच्चों की कार्य क्षमता इतनी हो तो कह रहा है जी 16 हेक्टेयर खेत जोतना है, 6 पुरुष, 4 महिलाएं और 7 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों मिल के कहता है इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो मान लेते हैं D दिन में। अब सवाल ने कहा कि भाई मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी 5 4 2, 5 4 2, मतलब ये कि आदमी की 5 एफिशिएंसी, औरत की 4 और बच्चे की एफिशिएंसी 2, ऐसा कहा है। तो आदमी की एफिशिएंसी 5, तो 2 आदमियों की 10, 6 आदमियों की 30, औरत की एफिशिएंसी 4 है तो 3 औरतों की 12, 4 औरतों की भैया 16, बच्चे की एफिशिएंसी 2 है तो 4 बच्चों की 8, तो 12 8 20 और 10 30, 10 से 10 काटो 30 ही रह गया।
यहां देखो, और एक बच्चे की 2 तो 7 दूनी 14। अब ध्यान दो, 14 और 16 30, 30 और 30 60 गुना डी बटे 16। अब मेरे बच्चे डी की वैल्यू निकाल देना, 8 दिन आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, कल करेंगे पाइप एंड सिस्टम के टाइम एंड वर्क के जो थोड़ा बहुत बच जाएंगे वो मंडे की क्लास में निपटवा दूंगा, घबराने की बात नहीं। ठीक है, अब लगभग क्वेश्चन हो गए सारे टाइप के। एक आध क्वेश्चन कोई छठा होगा तो छाट छूट के आपको करा दूंगा मंडे को इसमें, और प्रैक्टिस भी करा दूंगा कुछ क्वेश्चन के एग्जाम के। अब आपने करना क्या है, पाइप एंड सिस्टम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।